माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम लौट कर आ गई हूँ आपकी मार्च के महीने की रीडिंग को लेकर के। तो कैसा रहेगा मार्च का महीना आज जानते हैं। स्टार्ट में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये रीडिंग मैंने 2 पार्ट में बनाई है। पहला आपका पार्ट जनरल प्रेडिक्शन रहेगा और दूसरा आपका लव प्रेडिक्शन का रहेगा। आप चाहें तो आप टाइम स्टैम्प पर जा कर के अपनी वीडियो को अपने पार्ट के हिसाब से फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे आपको अनाउंस करना चाहूँगी, अगर आप टैरोट की लव मीनिंग हर एक कार्ड की सीखना चाहते हैं, डीप मीनिंग समझना चाहते हैं। आप टैरो रीडिंग सीखे तो हुए हैं, लेकिन जब लव रीडिंग करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि इसको कैसे रीड किया जाए। तो यहाँ मैं आपके लिए एक फुल वर्कशॉप लेकर के आई हूँ। हर एक कार्ड के लव मीनिंग क्या है, उनको कैसे समझें, कैसे इसको क्लाइंट को उसको कंसल्ट करें, पूरा यहाँ पे एक पूरा मैंने वर्कशॉप बनाई है, पूरा डिजाइन किया है उसको। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 3500 रुपये है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या है मार्च में जर्नल में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है कुंभ राशि वालों के लिए जर्नल में। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है कुंभ राशि के लिए जर्नल में डिवाइन एंजल्स। तो फर्स्ट कार्ड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का है एंड एस ऑफ वैंड का। ओके, धन दिख रहा है मार्च के महीने में, धन सेविंग्स दिख रही हैं, पर आप थोड़े से लालची हो रहे हो। ठीक है, थोड़े से लालची हो रहे हो मार्च के महीने में। और ये लालच ऐसा है मृग तृष्णा वाला, जिसकी मतलब कह सकते हो कि इसमें इसका अंत कोई नहीं है। आप जितना इसके बारे में सोचोगे, जितना आपको मिलेगा, आप उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे कि मुझे और मिलना चाहिए था, मुझे और चाहिए था। ठीक है, क्वीन सॉरी एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे मृग तृष्णा की बात कर रही है। ये मृग तृष्णा को बढ़ा रही है और भी ज़्यादा। आपकी लाइफ में जो है उसमें सुकून नहीं है। आपके पास पैसा खूब होगा मार्च के महीने में, आप जो चाहते हो वो सपना भी पूरा कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तृष्णा रहेगी, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था, मुझे इससे भी ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, मुझे और चाहिए। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, मुझे और चाहिए, मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, मैं इससे भी ज़्यादा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मार्च तक नहीं रहने वाली है, आगे भी आप बहुत सारी प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई दे रहे हो विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। मुझे आगे भी प्रॉपर्टी की डीलिंग दिख रही है, बस शुरुआत हो रही है आपकी प्रॉपर्टी की एक्वेरियस। या आपने पुराना कोई प्रॉपर्टी लेकर के रखी हुई थी पर डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए थे या रजिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो वो मार्च के महीने में कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप। देखो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्रॉस की है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप की एनर्जी को। 5 ऑफ पेंटिकल्स में जहाँ निराशा, मैंने यहाँ बोला था ना कि मृग तृष्णा है और भी ज़्यादा कमाने की, और भी ज़्यादा डिजर्व करने की। अब उसमें क्या होता है, कई बार जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारी ऐप होती हैं और हम उसमें जैसे जुआ जैसे होता है ना, रेस जुआ, तो हम उसमें पैसा लगाते हैं और शुरू शुरू में ये ऐप्स क्या होती ना उसको जीतने देती हैं, फिर उसके अंदर लालच आ जाता है कि मैं और पैसा लगाऊंगा और जीतूंगा। ठीक है, फिर वो ज़्यादा पैसा लगाता है और तब पता चलता है कि वो पैसा लॉस में चला गया।
तो सेम सिचुएशन आपके मार्च में हो सकती है। अगर आपने मृत तृष्णा को काबू में नहीं किया तो आपकी लिए लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें आपको बैलेंस करना है, हार्मनी रखनी है। और मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, पर हैप्पीनेस ढूंढनी है परिवार में, पैसों में नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी पैसों में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, वो वहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस मिलेगी आपको अपनों के बीच में। ठीक है, आपको अपनों के बीच में हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड एंड द 8 ऑफ वैंड्स। ओके, आपकी प्रेयर्स के आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके प्रेयर्स के आंसर मार्च में मिलेंगे। आपने जो भी स्पिरिचुअल अभी तक वर्क किया है, उस वर्क का, उस स्पिरिचुअल जर्नी का आप रिजल्ट देखोगे मार्च के महीने में। आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते दिख रहे हो, सक्सेस के रास्ते पे हो अभी, और आप सक्सेस डिजर्व करते हो। मैं कह रही हूँ ना कि ये प्रॉपर्टी ही तक सीमित नहीं, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हो, और ये पूरा साल आप अचीव करोगे, सिर्फ मार्च में ही नहीं, पूरा साल आप अचीवमेंट में ही मुझे जाते दिखाई। आपके पास हर चीज भर भर के होगी। ठीक है, बस उसमें सुकून ढूंढना है। ठीक है, उसमें सुकून ढूंढना है, उसमें जितना हो सके। ठीक है, जितना आप अंदर से अपने अंदर खुशी ढूंढोगे, अपने परिवार में खुशी ढूंढोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर जाओगे। और बाहर दुनिया में अगर पैसे में अगर आप खुशियां ढूंढोगे, सुकून ढूंढोगे, तो वो नहीं मिलने वाला। आपको ईश्वर आपको विश्वास दिलाने आएंगे कि यस, मैं आपके पास ही हूँ, आप ही के लिए खड़ा हूँ, आपके मैं साथ हूँ। या चलिए कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। क्या है आपके लिए गाइडेंस? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। और क्या एनर्जी, और क्या गाइड है? गाइडेंस है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए क्या है गाइडेंस? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, सिक्स्थ फेरिया का कार्ड है, एंड आई थिंक ये 2 कार्ड है। ओके, सिक्स्थ फेरिया का कार्ड एंड द क्रेटर का कार्ड। अब ये कार्ड यहाँ पे तो यही शो कर रहा है कि आप अपने मन के भ्रम में रहोगे, और उस भ्रम से तभी निकल सकते हो जब अपने मन का दिया जलाओगे, अपने स्वयं को प्रकाश करोगे, स्वयं को प्रकाशित करोगे, अपनी आत्मा को प्रकाशित करोगे। वो कैसे करना है? स्पिरिचुअल जर्नी से। ठीक है, आपको अगर इंसाइट नहीं मिल रही इन फ्यूचर आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो खुद के अंदर उसके आंसर्स ढूंढने हैं। कहीं और आंसर्स नहीं है, वो आपके अंदर ही आपके आंसर्स छुपे हुए हैं, जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो आप बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे हो। अगेन फिर से कंफर्मेशन है, फिर से कंफर्मेशन है भाई, कि आप जो बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके भीतर मौजूद है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी एंड पॉसिबिलिटीज। अधीर नहीं होना है, अधीर नहीं होना है। जो आप पाना चाहते हो वो यहाँ पर पाकर के ही रहोगे। उसके लिए सूरज पहले से ही उदय है। आत्मा का कारक होता है सूरज, आत्म कारक। ठीक है, और यहाँ आत्मा के दर्शन, आत्मा को प्रकाश देने की बात मैंने की थी। तो सूरज के पास जाना है, सूरज के दर्शन करने, सूर्य नमस्कार करने हैं, सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है, आप जो करना चाहते हो वो मार्च के महीने में पॉसिबल है। जो मिलना चाहता है आपसे, जिससे आप मिलना चाहते हो वो भी आपसे मिलना चाहता है। जो सपना आपके मन में चल रहा है वो सपना भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही संभावनाएं ढूंढ रहा है, वो भी आपकी तरफ उतने ही इंटेंस आ रहा है। यहाँ से भी देखिए और यहाँ से भी देखिए, वो भी उतना ही इंटेंस आ रहा है आपकी तरफ। सॉरो, कंपैरिजन। ओके, तो अपनी दुख तकलीफ से बाहर निकलना है, उसको स्पिरिचुअलिटी में बदलना है, उसको दुख में
अपना निराशा बना करके वहीं बैठ जाना है, उसको स्पिरिचुअलिटी में बदल देना है, उसको पॉजिटिव एनर्जी बदल देना है। तुलना नहीं करनी है लोगों के साथ में, उनके पास ये हो गया, उनके पास वो हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। है, सब कुछ है, आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, बस थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग। चलिए टी लाइफ से कुछ एक हम देख लेते हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड करिए टी लाइफ से भी, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। बास्केट रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड्स फॉर द मेन, मैंने यहाँ पे बोला था कुछ है जो आपको मिलने वाला है, रिवॉर्ड्स। feathers, someone you know is undependable and insincere। ओके, कोई है जो आप पे डिपेंड नहीं है और इतना इनसिंसियर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है अलर्ट होना है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। किसी की तरह से लॉसेस से बचने का सबसे आसान तरीका है कि पहले से ही अलर्ट रहो, ठीक है, अलर्ट रहने का यहाँ पे मैसेज है। चलिए और देखते हैं और क्या है सेकेंड पार्ट से। एलिफेंट, a long journey either physical or mental will love you wiser at the end। ओके, a long journey या तो फिजिकल होगी या तो मेंटल होगी, जो कि आपको और भी ज़्यादा अंत में वाइजर बना के छोड़ेगी और भी बुद्धिमान बना के छोड़ेगी। तो वेल्थ आते दिख रही है यहाँ से भी, आपको यहाँ पे तरीका पता चल जाएगा कि यस मुझे कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना खुश रहना है, कहाँ कितना शांत रहना है। नेक्स्ट है आपके लिए जनवरी का महीना। आने वाली जनवरी के महीने में तक आप बहुत ही बड़े एक लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अथॉरिटी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है, कुछ आपने इंटेंशन लगाई हुई थी जनवरी में, जिसके फल भी आपको हो सकता है कि मार्च के महीने में दिखने को मिले। जो आप जनवरी से सोच रहे हो कि अब होगा, या नए साल में आपने इंटेंशन लगाई हो कि इस साल मुझे ये चाहिए, तो वो मार्च में पॉसिबल होते दिख रही है। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी जनरल प्रेडिक्शन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कोई विचार कैसे है इस मामले में। और मैं मिलती हूँ आपकी अब लव प्रेडिक्शन में। हेलो माय एक्वेरियस, चलिए जानते हैं कि क्या है आपकी लव एनर्जीज, क्या है आपकी लव एनर्जीज मार्च के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि को। तो फर्स्ट कार्ड है आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और ये आपके जनरल प्रोटेक्शन में भी आया हुआ था, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड, ओके ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्रॉस की है लाइन सिक्स ऑफ सोर्ड की। तो अलगाव था आप दोनों के बीच में, अलगाव हुआ, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में हुई, दोनों अलग हुए और अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, मुझे दिख रहा है मार्च के महीने में। हालांकि यहाँ पे अभी पुल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप दोनों के मिलने की चांसेस अभी पूरी तरीके से बने नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा अब आप एक दूसरे की बात को समझ रहे हो, अपनी गलतियों को समझ रहे हो, एक तरफ एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। अब समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से भी हुई हैं, ठीक है।
कुछ तो आपके मन में ऐसा चल रहा है कि क्या उस समय चुप रह जाना ठीक नहीं था, क्या मुझे इतना भयंकर करना चाहिए था रिएक्ट। वहाँ आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे इतना भयंकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ओ माय गॉड, द डेथ का कार्ड, ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड। मैं बोल रही हूँ पुरानी चीज़ों का रिग्रेट दिखाई दे रहा है, बहुत भयंकर। रिश्ता एंड कर लिया, बहुत से लोगों ने तो रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया है और अब पछतावा हो रहा है। देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, पछतावा तो बहुत हो रहा है, रिग्रेशन तो है। समझने की कोशिश कर रहे हैं किस वजह से, वह किस एक्चुअल में यहाँ पे कुछ कमियां आपकी तरफ से थी, कुछ कमियां उनकी तरफ से थी, और उन कमियों को किसी ने ढांकने की कोशिश नहीं की, उन कमियों को उछाला गया और वो बेइज्जती के रूप में उछाला गया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जब बेइज्जती के रूप में उछाला गया तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स वहां से कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है बनना स्टार्ट हुई। ओके, राइट नाउ रह नहीं पा रहे हैं, आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और ना ही आपको सुकून मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, अकेलापन है, दिन रात उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो। बॉटम में कार्ड जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मिलते दिख रही है भाई। जिन्होंने गलतफहमियां की हैं, अगर आपने किसी और ने गलतफहमियां आप लोगों के बीच में बनाई हैं तो वो गलतफहमियों से आप बाहर निकलोगे, इस अकेलेपन से बाहर निकलोगे। ठीक है, भले ही अभी आप अकेले पड़ गए हो लेकिन इस अकेलेपन से बहुत जल्द बाहर निकलते दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पे एफर्ट्स लगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड लेना चाहूंगी, कुछ और कार्ड्स, डिवाइन एंजल्स। Mask, okay, hiding true feeling, okay, 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 and coffee cup। अच्छा, ओके, यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में एक मीटिंग होते हुए दिख रही है, पर आप लोग अभी भी अपनी ईगो पे रहोगे। ठीक है, कॉफी कप की यहाँ पे एनर्जी बन रही है, पर अभी भी ईगो रहेगी आप दोनों के बीच में। आप लोग अभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं कहोगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको लगेगा अगर मैंने पहले एफर्ट की कर दिया, मैंने पहले बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ये बंदा फिर से मुझे हल्के में ले लेगा या ये बंदी मुझे फिर से हल्के में ले लेगी। तो कॉफी कप मीटिंग तो दिख रही है, डेट तो दिख रही है, बट उसमें ट्रू फीलिंग्स नहीं करी जा रही। डेट नहीं कहेंगे, एक मीटिंग। ठीक है, मीटिंग दिख रही है, बट उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी फीलिंग को नहीं बता रहे हो, छिपा रहे हो। पिक्चर, हेल्थी चॉइसेस। ओके, आप पुरानी पिक्चरों को देख रहे हो, पिक्चर्स को देख रहे हो, मेमोरीज को क्रिएट करो दोबारा से। उन पिक्चर्स के जैसे आपकी पिक्चर जैसी पहले थी वैसे ही रीमेक कर रहे हो दोबारा ऐसी पिक्चर्स को। ठीक है, दोबारा से मेमोरीज बना रहे हो, दोबारा से रीमेक कर रहे हो सारी मेमोरीज को, और आप सेल्फ लव भी कर रहे हो। ठीक है, अपनी लव लाइफ में इसको फिर से उन चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश मार्च के महीने में करते दिखाई दे रहे हो। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। कट डाउन, स्टॉप द पैटर्न्स, ओके, इंगेजमेंट। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी पुराने जिनकी वजह से सेपरेशन आया था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है अगर थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, और अगर थोड़ा सा भी आप
इन पैटर्न्स को स्टॉप करने की कोशिश करोगे, दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे इंगेजमेंट रिंग दिख रही है। ठीक है, बहुत से लोगों का या तो न्यू कमर्स के साथ में, न्यू लव के साथ में शादी की पॉसिबिलिटी बनेगी, इंगेजमेंट बनेगी, नहीं तो आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में हो उसके साथ आपकी इंगेजमेंट होने के चांसेस बने। फिर भले चाहे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन इंगेजमेंट होगी, ये गारंटी दिख रही है कि इंगेजमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट प्लान भी हो रहा है, कॉफ़ी कप मीटिंग प्लान भी हो रहा है। तो यहाँ पे पुरानी चीज़ों को आप दोबारा से उखाड़ नहीं रहे हो, गड़े मुर्दे निकाल नहीं रहे हो, और नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और नई शुरुआत कर रहे हो तो पुराने पैटर्न्स को इंड भी कर रहे हो। ठीक है, इंगेजमेंट रिंग, ओके, इंगेजमेंट दिख रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो ऐसा आपको क्या है अपने पर्सन को कहना चाहिए, या आप अपने पर्सन से क्या सुन सकते हो, चलिए जानते हैं। या तो ये आपके पर्सन आपको कहेंगे, या आपको अपने पर्सन को ये कहना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है ये 4 वर्ड्स डिवाइन एंजल्स, क्या है 4 बातें। ओके, तो फर्स्ट है आपके लिए, व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट, मेक ए विश, इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश एंड आई फाउंड यू। जब भी तुम कहीं भी रात में सितारे को टूटते हुए देखो तो जरूर विश मांगना, क्योंकि मैंने विश मांगी थी और मैंने तुमको पा लिया है। ओह माय गॉड, कितना रोमांटिक ये है ना। ओके, वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू। कहीं ना कहीं आप उनको बताओ, या वो आपको बता सकते हैं कि आप दोनों की लाइक डिसलाइक भले ही अलग हैं, भले ही एक दूसरे की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, आपकी जो फीलिंग है वो ट्रू है। नेक्स्ट है यू आर कंप्लीट मी, यू कंप्लीटेड मी, तो आप मुझे कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। वाओ, तो ये सेंटेंस, कुछ ये 4 बातें हैं जो आपको अपने पर्सन को कहनी चाहिए, या हो सकता है कि मार्च के महीने में ये 4 बातें आपको अपने पर्सन से सुनने को मिले। तो बहुत बहुत बधाई हो, और आपको ये सारी पॉजिटिविटी आपको मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, कैसी आपके विचार हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।